सर ऐसे में एग्जिट पोल जो आ रहा है, क्या लगता है फिर कौन किसी सरकार? नहीं, अभी तक जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो काल्पनिक रुझान दिख रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी 100% तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी हार होगी इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस और उसके आसपास जो पूरा एक छोटे छोटे दलों का, क्षेत्रीय दलों का जो एक गठबंधन बना है, उसकी एक बहुत बड़ी हार होगी। अब रही बात महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें इतना भी ज़्यादा निराशाजनक नहीं है जो दुष्प्रचार किया जा रहा है। लगभग 22-23 सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो पहले भी उनके पास 23 सीटें थी। 15 सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ी शिंदे जी के नेतृत्व में, और अगर 10 और 12 के बीच में उनकी सीटें आती हुई दिख रही हैं, तो 50% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट, ये शिवसेना का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, शिंदे जी का। अब जो उद्धव ठाकरे जी की जो उबाठा शिवसेना है, उसने 21 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और 21 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद अगर वो 10, 11, 12 सीटें लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़े ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर आएंगे। कम से कम उद्धव ठाकरे से ज़्यादा मजबूत और क्रेडिबल फेस हैं शिवसेना के, यह निकल करके आएगा। रह गई बात एनसीपी की, तो एनसीपी की 1 से लेकर 3 सीटें आती दिख रही है अजीत पवार जी की। मतलब उस पर मुख्य तौर पर अजीत पवार जी की जो बारामती की सीट है, जहां उनकी पत्नी लड़ रही है, वो महत्वपूर्ण है। अगर वो बारामती की सीट जीत जाते हैं, तो ये शरद पवार जी की राजनीति के ऊपर एकदम पटाक्षेप होगा, यानी ये बहुत बड़ी जीत होगी। तो अजीत पवार इसके बाद और कोई सीट जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, बारामती ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो इस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि 35 और 40 के बीच में एक एनडीए की सीटें आती दिख रही हैं। पिछली बार भी इनके पास 41 के आसपास सीटें थी। तो बहुत ठीक ठाक नतीजे दिख रहे हैं मुझे रुझान में, और 4 तारीख को शायद इसमें और बेहतर करेक्शन हो जाए।